मनुष्य का उद्देश्य क्या है? प्राणों की रक्षा करना, शरीर को ठीक रखना, शरीर और मन को ठीक रखना। केवल शरीर नहीं, मन को भी ठीक रखना, क्योंकि केवल शरीर ठीक रहे, मन ठीक ना रहे तो भी फिर अपने लिए मुसीबत बनेगा, अपने लिए समस्याएं खड़ी करेगा, दूसरे के लिए भी करेगा। तो इसलिए यहाँ ऋषि ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा जूठा नहीं खाऊंगा। सह खादित्वा अतिशेषांच जायाया आजहार साग्र एव सुभिक्षा बभूव तान प्रतिगृह्य निदधौ। तो सह उस ऋषि ने खादित्वा उन कुलमाशों को खाया और खा करके अतिशेषांच जो शेष बच गए उनमें से भी उतना ही खाया जिससे जीवन चल सकता था, उतना ही खाया, सारे को नहीं खा गया। तो इससे क्या पता लग रहा है कि बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। अतिशेषांच जायाया आजहार, जो शेष बचे वो अपनी पत्नी के लिए ले आया कि उसको भी दे देंगे। तो जितने से अपना काम चल सके, जितने से जिंदा रह सके, उतना उपभोग करके बाकी अपने आश्रितों को दे देना चाहिए। जो भी अपने सर्कल में अपने आश्रित हैं उनको दे देनी चाहिए हमें चीजें। तो जो शेष बचे वो जायाया आजहार है, पत्नी के लिए ले आया। सा अग्रे एव सुभिक्षा बभूव, सा वो जो पत्नी थी वो तो पहले ही भिक्षा कर चुकी थी, माने उसने किसी से मांग के खा लिए थे, वो पहले ही खाना खा चुकी थी जब ये आया। तो सा अग्रे एव सुभिक्षा बभूव, वो पहले ही भिक्षा ले चुकी थी। तान प्रतिगृह्य, इसलिए पति से उनको लेकर के कुलमाशों को निदधौ, उसने रख दिया कि आगे काम आएंगे, मैंने तो खा लिया है। सह प्रातः संजिहान उवाच यत् बतान्नस्य लभेमहि धन्मात्रां राजासौ यक्षते स मा सर्वै आर्तविज्यै वृणीतेति। सह प्रातः संजिहान, वो प्रातः उठा ऋषि, और उठने पर उवाच, उठने पर बोला यद बता अन्नस्य लभेमहि। बता यहाँ पर संबोधन के लिए है। अरे यदि कहीं थोड़ा अन्न मिल जाता, अपनी पत्नी को कह रहा है, यद बता अन्नस्य लभेमहि, यदि कहीं कुछ अन्न मिल जाता या मिल जाए तो लभेमहि धनमात्राम, तो उस अन्न को खा करके कहीं जाऊं, कुछ कमा के लाऊं, धन की मात्रा को लेकर के आऊं। तो पहले कुछ अपने पास होगा तो खा करके फिर तब तो कमाया जाएगा ना, तो बिना खाए तो कमाया भी नहीं जाएगा। तो भूखे भक्ति नहीं होती, ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा ले लेते हैं। तो जो बड़े यज्ञ याग हैं उसमें भी शतपथ ब्राह्मण में ऐसे विधान है कि जैसे वो तो लंबे चलते हैं ना, 3-4 घंटे 5 घंटे ऐसे चलते हैं, तो उसमें ये विधान है कि थोड़ा सा ले लेना चाहिए अल्पाहार, इतना भी नहीं लेना चाहिए कि नींद आए, और उतना भी भूखा नहीं रहना चाहिए कि अंदर से फिर एसिडिटी बन जाए और पेट बोलता रहे, तो इतना भूखा भी नहीं रहना चाहिए। तो आप सब भी ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, वो तो भौतिक चीजों का यज्ञ करते हैं, आप ज्ञान का यज्ञ कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए भी यही विधान है, थोड़ा सा तो खा लेना चाहिए, लेकिन पेट भर के नहीं खाना चाहिए कि दलिया है तो पूरी थाली भर के खा गए और फिर नींद के लटके मार रहे हैं क्लास में। या जो भी आपको नाश्ता मिला, तो नाश्ता उपलब्ध होते हुए भी कितना खाना चाहिए जिससे प्राण रक्षा हो दोपहर तक, बस उतना। तो पाचन भी सुपाच्य होगा फिर, और दूसरे को भी मिल जाएगा। नहीं तो कभी ऐसा होता है आगे वाले खा जाते हैं, पीछे वाले बिल्कुल रह जाते हैं, तो फिर पाप भी लगता है। केवलाघो भवति केवलादि, अकेला अकेला खाने वाला तो पाप को खाता है। तो ये इसके माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें बता रहे हैं उपनिषद के माध्यम से।
ये बता रही हैं कि यदि थोड़ा सा अन्न मिल जाता तो उसको खा करके मैं जाता कुछ कमाने के लिए, लभे मही धनमात्राम, धन की मात्रा को प्राप्त करता। राजा असौ यक्षसे, जिस स्थान में हम रह रहे हैं यहाँ का जो राजा है वो यज्ञ करेगा। कहीं से इसको खबर मिल गई होगी कि वो यज्ञ करने वाला है जो यहाँ का राजा है। असौ राजा यक्षते, ये राजा यज्ञ करेगा। स मां सर्वै आर्तविज्ञेय, विद्वान था, ऋषि था। तो बोले ये जब मैं वहां जाऊंगा उसके पास तो जितने भी उसके ऋत्विज हैं चारों वेदों के, उन सब ऋत्विजों से ऊपर वो मेरे को चुन लेगा। सर्वै आर्तविज्ञेय वृणीत इति, वो सारे ऋत्विजों से ऊपर मुझे चुन लेगा। मैं वहां जाकर के अपना इस प्रकार का प्रभाव जमाऊंगा, क्योंकि पता होता है ना ये बहुत बड़े ऋषि थे और अपने सामगान के बहुत बड़े मास्टर थे। तो पता होता है ना कि भाई इस विषय का, मेरे विषय का विद्वान कौन कौन है इस फील्ड में। तो इनको पता था कि ऐसा तो ऋत्विक कोई भी नहीं है मेरी टक्कर वाला। तो यदि मैं वहां जाऊं तो वो मुझे सब ऋत्विजों से ऊपर चुन लेंगे। लेकिन वहां जाने के लिए कुछ थोड़ा खाने को तो चाहिए। तम जायो वाच हंत पत इम एव कुलमाशा इति तान खादित्वा अमुम यज्ञम विततमेयाय। तम जाया उवाच, उसकी पत्नी ने उससे कहा, हंत पत इमे एव कुलमाशा इति, यहाँ पते था संबोधन में, पति को पते, हे पति। यहाँ एचो यवायाव होकर के आयादेश और ये का लोप। पते इमे एव कुलमाशा, जो कलाप लाए थे वही उड़द रखे हैं, वही कुलमाश रखे हैं, कुल्थी रखी हैं। तान खादित्वा, उनको ही खा करके, अमुम यज्ञम विततम इयाय, तो इन्हीं को खा लो। तो उसने उन्हीं को खा करके, खादित्वा उसको खा करके, अमुम यज्ञम विततम इयाय, वो जो विस्तृत विशाल यज्ञ चल रहा था, विततम मत होता है फैला हुआ, तो वहां पर जो विशाल यज्ञ चल रहा था उस विशाल यज्ञ में इयाय चला गया, इणगतौ। आगे, तत्र उद्गात्रेन आस्तवे स्तोष्यमाणान उपोपविवेश सह प्रस्तोतारम वाच। तत्र उद्गात्रीन आस्तवे, आस्तवे माने जहाँ स्तुति की जाती है, अर्थात यज्ञशाला, प्रार्थना भवन। तत्र उद्गात्रीन, वहाँ उद्गाताओं को, उद्गाता माने जो उद्गीत का गान करते हैं। तत्र उद्गात्रीन आस्तवे, उस प्रार्थना भवन में, उस सत्संग भवन में, यज्ञशाला में, स्तोष्यमाणान उद्गात्रीन, स्तुति करने वाले उद्गाताओं को, अनु उपविवेश, उनके पास जाके बैठ गया। जहाँ वो सब ऋत्विक बैठे थे, उद्गाता आदि बैठे थे, तो वहां यज्ञशाला में जाकर के उनके पास उपविवेश, उनके पास जाकर के बैठ गया। और क्या कहने लगा? प्रस्तोतारम उवाच, प्रस्तोता से कहने लगा। प्रस्तोता जैसे ये आगे बताएंगे कि ये जो सामगान किया जाता है उसके 5 भाग हैं, 5 पार्ट हैं। पहला है प्रस्तुत करना, जैसे सामान्य रूप से भी हम कोई गीत गाते हैं या भजन गाते हैं तो उसके 5 स्टेज हैं। पहले क्या है, उसको बोलते हैं हिंकार। किसी को कहते हैं भाई भजन सुनाना, तो व्यक्ति क्या करता है पहले ऐसे करता है ना गाने से पहले, इसको बोलते हैं हिंकार। फिर दूसरा है प्रस्तुत करना, तो फिर बोलता है ओम, ऐसे बोलता है, तो ये है प्रस्तुत करना, प्रस्ताव, प्रस्तोता। और फिर उसको ऊंचा उठाता है तो वो है उद्गीत, उच्चई गीयते। और फिर होता है जब उसको डाउन करना है तो फिर एक
पंक्ति को 2 बार बोलता है ना लास्ट वाली को, और थोड़ा सा स्लो कर देता है, तो ये है प्रतिहार, प्रतिहर्ता बोलते हैं उसको। और लास्ट में बंद कर देता है, वो है निधनम, निधन। तो ये आगे बताएंगे कि सारी सृष्टि में जैसे बारिश हो रही है, उसके भी ये 5 रूप दिखाएंगे। पहले बादल आते हैं तो ये हिंकार है, फिर वो गरजते हैं, बिजलियां चमकती हैं, ये फिर उसकी प्रस्तुति है, ये प्रस्तोता रूप है उसका। फिर अच्छे से बारिश होने लगती है, ये उद्गीत है। फिर बारिश थोड़ी सी कम होती है, ये प्रतिहार है। फिर बिल्कुल रुक जाती है, ये निधन है। तो सृष्टि में ऐसे 5 प्रकार का सामगान हो रहा है, ऐसे ही शरीर में भी, तो ये दिखाएंगे आगे। तो यहाँ पर प्रस्तोता कौन है? प्रस्तुत करने वाला। 3 ही दिखा रहे हैं यहाँ पर, शुरू वाला हिंकार वाला नहीं दिखा रहे। प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता, 3 के बारे में बता रहे हैं। तो ये वहां गया और सबसे पहले उससे प्रस्तोता से कहने लगा, प्रस्तोतारम उवाच, प्रस्तोता से कहने लगा, उनसे बोला, प्रस्तोत या देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता ताम चेद अविद्वान प्रस्तोष्यसि मूर्धाते विपतिष्यतीति। लगता है उस समय ये प्रचलन का शब्द रहा होगा कि तेरी मूर्धा गिर जाएगी। अभी आजकल क्या प्रचलन है जी? हैं? नाक कट जाएगी। हाँ तो इसने जाके कहा, प्रस्तोता, हे प्रस्तोता, संबोधन है, या देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता, जिस देवता को, जो देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता, उस प्रस्ताव से संबंध वाला, जो तुम प्रस्ताव रखने जा रहे हो, मतलब जो शुरुआत करने जा रहे हो, जो मंत्र का गान तुम करने जा रहे हो, प्रस्तुति करने जा रहे हो, उस प्रस्तुति से संबंधित देवता के बारे में चेद अविद्वान, यदि तुम नहीं जानते हो तो, और बिना उसके बारे में जाने ही प्रस्तोष्यसि, तुम प्रस्तुत करोगे यदि उसको, तो क्या होगा? मूर्धाते विपतिष्यति, तो फिर तेरी मूर्धा गिर जाएगी, तो निंदा को प्राप्त करेगा। तो इससे क्या बताया जा रहा है कि केवल मात्र शब्द का उच्चारण नहीं करना है, शब्द के साथ साथ अर्थ की भावना भी होनी चाहिए। तो तज्जपस तदर्थ भाव, नहीं तो शब्दों का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। यदि उनके साथ भाव ना जुड़े हों तो भावों के बिना फिर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, केवल शब्दों का। तो एक भक्त जब गाता है तो वो जितने लोग बैठे हैं सबकी आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि वो भावपूर्ण हृदय से गा रहा था। और कोई गायक जब गाता है केवल, तो वो 2 मिनट का मनोरंजन होता है, बस वो कहेंगे कि कंठ बहुत अच्छा है, बस उतना मात्र। लेकिन वो हृदय को नहीं छू पाता है, और हृदय को वही छू पाता है जो पूरे भाव से गाता है, उसमें तल्लीन हो जाता है। तो ये नियम है कि जब भी हम, भले ही हम मंत्र पाठ करें, जैसे आप सुबह सुबह मंत्र पाठ करते हैं, फिर संध्या के मंत्र पाठ करते हैं, हवन का मंत्र पाठ करते हैं, खाना खाते समय मंत्र पाठ करते हैं, तो यदि उन शब्दों के साथ भाव वैसा नहीं जुड़ा तो उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, फिर फल मिलेगा ही नहीं, कभी भी परिचय नहीं होगा उसके अर्थ से। तो ये कह रहे हैं, उस मंत्र से संबंधित देवता को जाने बिना, देवता होता है उस मंत्र का विषय, प्रतिपाद्य विषय, उस विषय में तल्लीन हुए बिना, आप क्या कह रहे हैं, एक शब्द है, एक शब्दों का अर्थ है, तो उस विषय से तल्लीन हुए बिना यदि तुम गाओगे, स्तुति करोगे, तो तुम्हारी मूर्धा गिर जाएगी, मतलब उसका कोई लाभ नहीं होगा। आगे, एवं उद्गातारम उवाच, उद्गात या देवता उद्गीतम अन्वायत्ता ताम चेद अविद्वान उद्गास्यसि मूर्धाते विपतिष्यतीति।
इसी प्रकार से एवं उद्गातारम उवाच, वैसे ही फिर उद्गाता के पास गया। उद्गाता होता है ऊंचे स्वर से गाने वाला। सामवेदी ही है तीनों, प्रस्तोता भी, उद्गाता भी, प्रतिहर्ता भी। तो कुछ ऐसे होते हैं ना, भाई शुरू तू कर देना, तो कोई एक शुरू करता है ना भजन को, और फिर ग्रुप सॉन्ग करते हैं तो, और उसके बाद फिर सारे उसमें शामिल हो जाते हैं, और फिर कोई एक दो उसका एंड करते हैं, बाकी चुप हो जाते हैं, कोई एक दो उसका एंड करते हैं, तो वो हो जाएंगे प्रतिहर्ता। तो इन्होंने पहले प्रस्तोता को कहा एवं इसी प्रकार उद्गातारम उवाच, वैसे ही उद्गाता के पास गया और उनसे कहा या देवता उद्गीतम अन्वायत्ता, जिस देवता का उद्गीत के साथ संबंध है, जो देवता उद्गीत के साथ जुड़ा हुआ है, तुम जो ऊंचा गा रहे हो और जिस विषय में गा रहे हो, जिसकी स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहे हो, तामचेद अविद्वान, उसको जाने बिना, उसके साथ अपने भावों को, चित्त को एकाग्र किए बिना, उद्गास्यसी, यदि तुम वैसे ही मात्र शब्दों को ऊंचे स्वर में गाओगे तो मूर्धाते विपतिष्यति, तुम्हारी मूर्धा गिर जाएगी, माने कोई लाभ नहीं होगा ऐसे शब्दों से। एवमेव प्रतिहर्तारम उवाच, इसी प्रकार प्रतिहर्ता के पास गया। प्रतिहर्ता या देवता प्रतिहारम अन्वायत्ता तामचेद अविद्वान प्रतिहरिष्यसि मूर्धाते विपतिष्यतीति तेह समारतास तूष्णीम आसान चक्रीरे। एवं एवं प्रतिहर्तारम उवाच, ऐसे ही जाके तीसरे प्रतिहर्ता से कहने लगे, प्रतिहर्ता, हे प्रतिहर्ता, या देवता प्रतिहारम अन्वायत्ता, जिस देवता का प्रतिहार के साथ संबंध है, तामचेद अविद्वान प्रतिहरिष्यसि, उस भाव को जाने बिना, उस भाव से युक्त हुए बिना यदि तूने प्रतिहार किया, सामगान का प्रतिहार करोगे तो मूर्धा ते विपतिष्यति, तुम्हारी मूर्धा गिर जाएगी। धीरे धीरे जाके तीनों के पास ये बात कह दी कि सामगान करने जा रहे हो तो उसके साथ उस देवता का संबंध भी बिठाना जिस विषय में गा रहे हो, अर्थात वैसे भाव भी लेकर के आना, अपने मन को, अपने चित्त को, बुद्धि को, माने सारे अस्तित्व से गाना, केवल वाणी से मत गाना, ऐसे जाके उनको बताया। तो जब उन्होंने सुना तो समारता, जो अपने काम में लगे हुए थे ना, वो तूष्णीम आसान चक्रीरे, चुप होकर के बैठ गए कि ये क्या कह रहे हैं। उनको तो था कि अभी हम गाने वाले हैं, तो जैसे मंत्र पाठ करते हैं ना, तो पहले तो आप भी ऐसे करते थे, अभी तो थोड़ा धीरे करने लग गई। जब मैं शुरू करती तो मेरा स्टार्ट होता, उससे पहले तो आप बोल के बंद भी हो जाते थे, क्योंकि आपको है कि केवल शब्द बोलने हैं, तो वैसा भाव आए ना आए, ऐसे ही संध्या हवन सब कुछ हम ऐसे ही तो कर लेते हैं, और केवल मंत्र पाठ ही क्यों, सारे कार्य ऐसे ही कर लेते हैं हम, ऐसे ही खाना खा लेते हैं, ऐसे ही नहा लेते हैं, ऐसे ही सो लेते हैं, तो सारा नींद पूरी क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है, शरीर तो सो जाता है, मन नहीं सोता है, मन तो चलता रहता है। तो जिसको रेस्ट देना था उसको रेस्ट मिला नहीं, इसलिए सुबह उठते समय लगता है थोड़ा और सो लें, क्योंकि वो पूर्ति नहीं हुई ना। अगर मन भी सो गया होता 6 घंटे तो फिर बड़े फ्रेश होके उठते। अगर गाढ़ निद्रा आ गई होती, कोई स्वप्न आदि भी नहीं होता और मन पूरा शांत हो गया होता, तो फिर 4-5 घंटे 6 घंटे पर्याप्त हैं फिर। तो इन्होंने तीनों के पास जब कहा तो वो एकदम से अचानक से रुक गए कि ये क्या कह रहे हैं। अथः एनम यजमान उवाच भगवन्तं वा अहम विविदिषाणि इति उषस्तिरस्मि चाक्रायण इति उवाच। अथः एनम यजमान उवाच, जब ये इस प्रकार से निर्देश दे रहे थे तीनों को, तो यजमान ने देखा ये कौन आ गई, मेरे ऋत्विजों को ऐसे धमका रहे हैं। ये अपने विषय का जो देवता है
उसमें लीन होकर के गाना, नहीं तो तुम्हारी मूर्धा गिर जाएगी क्योंकि मैं बैठा हूं। तो यजमान ने सोचा ये कौन है। अथः एनम यजमानः उवाच, तो इससे यजमान ने कहा भगवंतम व अहम विविदिषाणि इति, क्या मैं आप सम्माननीय के बारे में जान सकता हूँ। विविदिषाणि मतलब जान सकता हूँ क्या, क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ। आपका परिचय, भाई आप कौन आ गए मेरे ऋत्विजों को आदेश देने वाले। तो अहम विविदिषाणि इति, तो इसने कहा उशस्ति अस्मि चाक्रायण, मेरा नाम उशस्ति चाक्रायण है, मैं उशस्ति चाक्रायण हूँ। इति होवाच, ऐसे इसने उत्तर दिया ऋषि ने। स होवाच भगवंतं वा अहम एभिः सर्वै आर्तविज्यै पर्यैशिषं भगवतो वा अहम अवित्वा अन्यान अवृषि। स होवाच, जब इसने नाम बताया ना कि मैं तो उशस्ति चाक्रायण हूँ, तो स होवाच उस यजमान ने कहा कि अरे भगवंतम व अहम एभी, आपको ही मैंने, ए भी इन सब के द्वारा, इन सब ऋत्विजों के द्वारा मैंने आपको ही, अहम ए भी सर्वई आर्तविज्यई पर्येशिषम ढूंढवाया था। मैंने तो इन सब को लगाया था कि कहीं से उशस्ति चाक्रायण को देख कर लाओ, बुला कर लाओ, क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान थे सामगान के। तो बोले मैंने तो इन सब से आपको बहुत ढूंढवाया। तो उन्होंने ढूंढा कहाँ होगा, कुरु देश में ढूंढा होगा, क्योंकि वो कुरु देश के रहने वाले थे। और वहां तो तूफान आया तो किसी ने कहा होगा यहाँ तो नहीं है, पता नहीं कहाँ गए, तो इनको मिले नहीं वो। तो बोले मैंने तो इन सब ऋत्विजों से आपको बहुत ढूंढवाया था। भगवतो व अहम अवित्वा, आप सम्माननीय को न पा करके, अवित्वा मतलब आप मिले नहीं, तो आपको न पा करके अन्यान अवृषि, इन दूसरे ऋत्विजों को मैंने अवृषि चुन लिया, इनका वर्ण कर लिया। जब आप मिले ही नहीं इसलिए मैंने इनको चुन लिया था। भगवान त्वमेव में सर्वै आर्तविज्यै रीति तथा इति, अथ तर्हि इत एव समति सृष्टाः स्तुवतां यावत् त्वेभ्यो धनं दद्यास् तावन् मम दद्या इति तथेति ह यजमान उवाच। तो फिर उन्होंने कहा भगवान तू एव, हे सम्माननीय आप ही में, मेरे लिए सर्वै आर्तविज्यै रीति, आप ही मेरे लिए इन सब ऋत्विजों से ऊपर ऋत्विज हैं। मैंने तो आपको ही ढूंढवाया था, तो इन सब से ऊपर मैं आपका वर्ण करता हूँ ब्रह्मा के रूप में। ब्रह्मा सबसे ऊपर होता है, उनके अंडर में सब मुख्य रूप से 16 ऋत्विक होते हैं, 4-4, तो वो सब इनके निर्देशन के अनुसार क्रियाएं करते हैं यज्ञ में। तो इन्होंने कहा कि सब ऋत्विजों के लिए मैंने आपको ही चुन लिया है, मैं आपका वर्ण करता हूँ। तथा इति, उन्होंने कहा ठीक है। तो कहा अथ तर्हि, तो जो तुम, अथ तर्हि इत एव समति सृष्टा, तो कह रहे हैं कि ये जो ऋत्विज हैं ये ही समति सृष्टा, मेरी सम्मति से मैं बताऊंगा और ये वैसा करेंगे, मैं इनको हटाऊंगा नहीं। ये ही ऋत्विज समति सृष्टा, मेरी सम्मति से, सहमति से, सहमति मतलब सहमति, सह को से आदेश हो गया, मेरी सहमति से सृष्टा ये करेंगे, यज्ञ करेंगे। समति सृष्टा स्तुवताम, ये स्तुति कर्म करें, लोट लकार, मेरी आज्ञा के अनुसार, मेरे निर्देशन में ये स्तुति कर्म करें, अर्थात सामगान करें। यावत् तु एभ्यः धनम दद्या तावत् मम दद्य, और कह रहे हैं जितना धन आपने इनको देने के लिए सोचा था वो इनको ही देना, ऐसा नहीं है अब मैं आ गया तो इनका कटिंग कर दो आप,
तो इनको जितना देना था उतना इनको देना, और तावत मम दद्य, उतना ही मुझे भी देना। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूं तो मुझे ज्यादा दे देना। जो ये ऋत्विज लोग होते हैं ना, वो दक्षिणा के बहुत प्रेमी होते हैं। दक्षिणा कम मिले तो वो नाराज भी हो जाते हैं। उपदेशकों को तो देखा मैंने आर्य समाज में, तो उनको कम दक्षिणा मिले तो फिर वो नाराज होते हैं, फिर अगली बार आते भी नहीं है। तो देना भी चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये विद्या को जिंदा उन्होंने ही रखा है, तो उनको देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो उतना करते नहीं है लोग, अपना काम निकाल के तो फिर उनको पूछते ही नहीं है उनको बेचारों को। तो उनका किराया भाड़ा भी तो कम से कम निकले, उतना तो होना चाहिए। और क्योंकि वो ही उनकी आजीविका भी है, अपना परिवार भी चलाना है, तो इसलिए भी देना चाहिए। और तीसरा, ऋषि विद्या का रक्षण कर रहे हैं वो, अगर वो भी ना करें तो ऋषि विद्या ही लुप्त हो जाए, इसलिए भी उनको ज्यादा देना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि इनका काटना नहीं है, इनको जो आपने निश्चित किया था देना उतना आप इनको दीजिए, और तावत मम दद्या, उतना ही मुझे भी देना, ऐसा उन्होंने कहा। तो तथा इति ह यजमान उवाच, यजमान ने कहा ठीक है ऐसा ही करूंगा। अथ ह एनम प्रस्तोत उपससाद प्रस्तोत या देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता ताम चेद अविद्वान प्रस्तोष्यसि मूर्धाते विपतिष्यतीति मां भगवान अवोचत कतमा सा देवता इति। तो अब अथः एनम, अब इसके पास प्रस्तोता उपससाद है। सबसे पहले प्रस्तोता आकर के बैठा, क्योंकि अब ये इनका मुख्य हो गया ना, हेड ब्रह्मा। तो सबसे पहले प्रस्तोता इनके पास आकर के बोला कि आपने अभी क्या बोला था, प्रस्तोत या देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता ताम चेद अविद्वान प्रस्तोष्यसि मूर्धाते विपतिष्यति। हे भगवान, आपने अभी मेरे को ये कहा था कि हे प्रस्तोता, यदि तू प्रस्तुति से संबंधित देवता को बिना जाने ही प्रस्तुति करेगा तो तेरी मूर्धा गिर जाएगी, ऐसा आपने मुझे अभी बताया था। मां भगवान अवोचत, ऐसा आप सम्माननीय ने मुझे कहा था। अवोचत मतलब बताया था। कतमा सा देवता ही थी, तो अब आप बताओ वो देवता कौन सा है, मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं जानता हूँ, तो कैसे मैं उसके साथ संबंध जोड़ूं। प्राण इति होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेव अभिसंविशन्ति प्राणम अभ्युज्जिहते सैसा देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता ताम चेद अविद्वान प्रास्तोष्य मूर्धाते व्यपतिष्यत तथोक्तस्य मयाइति। तो इसने कहा वो देवता कौन सा है प्रस्तुति का, तो इन्होंने कहा कि वो देवता प्राण है, क्योंकि जो आप प्रस्तावना करोगे उसको गाओगे तो उसका इस पिंड में महान देवता कौन है, प्राण। ये पहले भी आ चुका ना वर्णन, पिंड में प्राण है, ब्रह्मांड में आदित्य है, ये बताएंगे। और इन दोनों का भी, प्राण और आदित्य का भी देवता या आश्रय कौन है, उद्गीत प्रणव। तो प्राण इति होवाच, यहाँ ऋषि ने कहा कि प्राण ही उसका देवता है। सर्वाणि हैवा इमानि भूतानि प्राणम एव अभिसंविशन्ति, ये जितने भी प्राणी हैं ये सब प्राण में ही अभिसंविशन्ति, आराम पाते हैं प्रलय काल में। प्रलय काल मतलब अध्यात्म में सोने पर, जब सो जाते हैं तो प्राण तो चलता रहता है, बाकी सारी इंद्रियां प्राण में प्रतिष्ठित हो जाती हैं, तो वहां बताएंगे आदित्य में। तो प्राणमेव अभिसंविशन्ति प्राणम अभ्युज्जिहते, और कह रहे हैं प्राण से ही पुनः अभि उत्जिहते, उत्पत्ति काल में माने जागते समय, जब जागते हैं तो प्राण में ही उठ जाते हैं।
सा एषा देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता, इसलिए प्राण को देवता समझ करके उसको उसके साथ जोड़ना जब आप प्रस्तुति करने लगे तब। ताम चेद अविद्वान प्रस्तोस्य, उसको जाने बिना यदि तुम प्रस्तुत कर देते तो मूर्धा ते व्यपतिष्यत, तो तुम्हारी मूर्धा गिर जाती। तथा उक्त मया इति, इसलिए मैंने ऐसे कहा था। तो यहाँ प्रस्तोता को बताया कि पहला देवता प्राण है, अभी उद्गाता और प्रतिहर्ता, इन दो को वो और पूछेंगे उनका देवता क्या है। तो इस विषय को हम कल पूरा करेंगे, यही पाठ को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।